नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट। 60 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है और खाना वही रहता है जो हम जवानी से खाते आए हैं, लेकिन शरीर की जरूरत बदल चुकी होती है। यही वजह है कि 60 के बाद बहुत से लोग अच्छा खाना खाने के बावजूद कमजोर होते जाते हैं, मांसपेशियां घटने लगती हैं और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि 60 साल के बाद डाइट कैसी होनी चाहिए और आखिर क्यों बुजुर्गों में पोषण की कमी इतनी आम है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सेहत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले समझते हैं कि 60 साल के बाद पोषण की कमी क्यों होती है। उम्र बढ़ने के साथ पेट में जो एसिड बनता है उसका उत्पादन कम हो जाता है और यही एसिड विटामिन B12 को शरीर में सोखने में मदद करता है। इसलिए बहुत बार व्यक्ति ठीक से खाना खा रहा होता है, फिर भी उसका विटामिन B12 बहुत कम आता है क्योंकि खाना खाने के बावजूद वह शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। इसी तरह हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है और स्किन से जुड़ी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। मांसपेशियों का कम होना, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं, ये भी इसी उम्र में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि 60 के बाद डाइट में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा तत्व है। सबसे पहले आता है प्रोटीन, क्योंकि इसी उम्र में मांसपेशियां तेजी से घटने लगती हैं, इसलिए हर मील में प्रोटीन शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो लोग मांस, मछली, अंडा खाते हैं वे उससे प्रोटीन ले सकते हैं और जो लोग शाकाहारी हैं वे पनीर, दूध, दही, सोयाबीन, राजमा, चना और मूंग जैसी चीजों से भरपूर प्रोटीन पा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दाल खा ली तो प्रोटीन पूरा हो गया, लेकिन ज्यादातर घरों में दाल बहुत पतली बनाई जाती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रह जाती है और पेट सिर्फ पानी से भर जाता है। इसलिए दाल को थोड़ा गाढ़ा रखना और साथ में पनीर या दही जैसी चीजें जोड़ना बेहतर रहता है। इसके बाद बात आती है कैल्शियम और विटामिन डी की। हड्डियों की मजबूती के लिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं। दूध, पनीर, दही और कुछ हद तक अंडे से ये मिल सकते हैं। 60 के बाद अक्सर लोग धूप में कम निकलते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी होना बहुत आम बात है। इसलिए फोर्टिफाइड फूड, यानी जिसमें विटामिन डी पहले से मिलाया गया हो, ऐसी चीजें चुनना भी एक अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं फाइबर की। 60 के बाद कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत आम हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण है पानी कम पीना। इस उम्र में प्यास लगने का एहसास कम हो जाता है, इसलिए बहुत बार व्यक्ति खुद भूल जाता है कि उसे पानी पीना है। अगर किडनी या दिल से जुड़ी कोई पानी की पाबंदी ना हो तो दिन में करीब 2.5 लीटर तक पानी पीना ठीक रहता है और इसके लिए अलार्म लगाकर याद रखना एक अच्छा तरीका है। इसके साथ ही हरी सब्जियां, फल, छिलके सहित पकी हुई सब्जियां और ओट्स, दलिया जैसी चीजें फाइबर की अच्छी मात्रा देती हैं। जिन लोगों को दांतों की दिक्कत है वे फल का जूस बनाकर या घिसकर खा सकते हैं ताकि फाइबर मिलता रहे। अब बात करते हैं फैट की। फैट सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं कि मोटापा बढ़ जाएगा, लेकिन फैट हमारे हार्मोन बनाने में और शरीर के कई जरूरी काम में मदद करता है। जरूरी ये है कि तला भुना और डीप फ्राइड खाना कम किया जाए और बादाम, अखरोट और बीट जैसी चीजों से हेल्दी फैट लिया जाए। घी में भी अच्छे गुण होते हैं और अगर फैटी लिवर या हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ना हो तो सीमित मात्रा में घी खाया जा सकता है, लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। जिन बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उनके लिए तेल और नमक दोनों कम करना बहुत जरूरी है। दिन में करीब 15 मिलीलीटर तेल ही काफी है और पापड़, अचार, चटनी, सॉस जैसी चीजों में छिपा हुआ नमक भी ध्यान में रखना चाहिए। जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए चीनी, गुड़ और शहद जैसी चीजें सीमित करनी चाहिए और सफेद चावल, मैदा जैसी रिफाइंड चीजों की जगह दलिया और ओट्स जैसी चीजें बेहतर विकल्प हैं। अब बात करते हैं भूख कम लगने की। 60 के बाद कई बार भूख अपने आप कम होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना बिल्कुल छोड़ दिया जाए, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाना बेहतर रहता है। सूप, दाल, सलाद और फल के साथ थोड़े बीज या मेवे मिलाकर खाना स्वाद और पोषण दोनों बनाए रखता है। खाने में धनिया, नींबू का रस और हल्के मसाले डालने से स्वाद भी बढ़ता है और मन भी अच्छा रहता है, क्योंकि खाने के साथ भावनाओं का भी गहरा नाता होता है। एक जरूरी बात ये भी है
कि इस उम्र में अकेलापन, तनाव और मानसिक कमजोरी का सीधा असर खाने की इच्छा और इम्यूनिटी पर पड़ता है। मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए खुद को व्यस्त रखना, टहलना, हल्की एक्सरसाइज और योग करना बहुत फायदेमंद रहता है। आखिर में एक जरूरी सलाह ये भी है कि कैल्शियम मल्टीविटामिन जैसे सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह और ब्लड टेस्ट के बिना शुरू नहीं करने चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा भी नुकसान कर सकती है। तो चलिए अब छोटे में समझ लेते हैं कि 60 के बाद अच्छी सेहत के लिए क्या करना है। हर मील में प्रोटीन शामिल करें, कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखें, भरपूर पानी पिएं, फाइबर से भरी चीजें खाएं, तेल और नमक सीमित रखें, मन को खुश और व्यस्त रखें और हर 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घर के बुजुर्गों तक भी ये जरूरी जानकारी जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।